आइए सुनते हैं माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की 4000 यानी तपस्या का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में व्यक्त की माला और बाएं हाथ में कमंडल है धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इसने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिभाजित किया जाता है। यह हजारों वास्तविक फल फूल खाकर विद्याएं और 100 वर्षों तक पीपल बबूल आदि खाकर साफ पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहन किए, हजारों वर्ष तक बीलू पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बीलू पत्र खाना भी छोड़ दिया और हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। इतनी तपस्या के कारण देवी का शरीर उद्धव ही खड़े हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा कि देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं करी। यह तुम्ही से ही संभव थी। आज तक ऐसी कठोर तपस्या किसी ने भी नहीं करी। यह मनोकामना परिपूर्ण करेगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस तरह कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। कई जगह कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को पिस्ते की मिठाई बेहद पसंद है, तो उन्हें भोग लगाया जाता है। वह माँ को गुड़हल और कमल का फूल भी अत्यधिक पसंद है। ऐसे में पूजा के दौरान इन फूलों से बली माला को चरणों में अर्पित करते हैं। वह कई जगह यह भी कहा जाता है कि माँ को चीनी मिश्री और पंचामृत अधिक पसंद है, तो माँ को इस रूप में भोग लगाते हैं। ऐसा करने से माँ को प्रसन्नता होती है। जब माँ ब्रह्मचारिणी देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया था, तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया था कि उसके बाद से ही शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण तप किया और अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना गया। देवी ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बीलू पत्र खाए थे। वे हर दुख और हर सुख में उनकी आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्हें बीलू पत्र खाना भी छोड़ दिया था और वे हजारों वर्षों तक उन्होंने निर्जन वन में निराहार रहकर तपस्या की। जब उन्होंने पत्तों को खाना छोड़ दिया तो उनका नाम अर्पणा पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण ही देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या की और इसे अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना करी। इस प्रकार कहा गया कि श्री देवी
आपकी तपस्या जरूर सफल होगी तथा माँ की आराधना करने वाले व्यक्ति का कठिन संघर्षों के समय में भी मन विचलित नहीं होता। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई। जय माता दी।